एक हफ्ते में 15 से 20 किलो वजन कम करें। बिना डाइट बिना एक्सरसाइज के वजन कम करने का तरीका। तोंद हो जाएगी जड़ से गायब। फैट गलती से भी वापस नहीं आएगा। 2 दिन में 15 किलो वजन घटाएं। 3 दिन में 20 किलो वजन घटाएं। वजन घटाने का कमाल का तरीका। 2 दिन में पूरा वजन ऐसे उतर जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। शरीर से चर्बी ऐसे गायब होगी जैसे कभी थी ही नहीं। ऐसी बहुत सी वीडियो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी जो ये दावा करती है कि 2 दिन में 15 किलो वजन कम करे। बेली फैट जड़ से ख़त्म। तोंद गायब हो जाएगी। फैट देखने को भी नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी इंटरनेट पे। पर क्या ये जो वीडियो दावा करती हैं, क्या ये सच है? क्या ये सही है? क्या जिन तरीक़ों से ये बताते हैं वेट लॉस करना वो सही है, वो हेल्दी है? उससे आपको नुकसान तो नहीं होगा? वेट लॉस होगा या नहीं होगा? आज हम इस वीडियो में उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। देखिए, आपको सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि आपकी बॉडी में 2 तरीके से वेट लॉस होता है। पहला होता है मसल लॉस, यानी कि जिसमें आपकी मसल्स लॉस होंगी। दूसरा होता है फैट लॉस, यानी कि जिसमें आपका वज़न कम होगा। जो अननेसेसरी चर्बी आपके शरीर पे चढ़ी हुई है वो कम होगी। इसे बोलते हैं फैट लॉस होना। अब आपको क्या करना चाहिए? फैट लॉस यानी कि चर्बी कम करनी चाहिए या फिर मसल लॉस यानी कि अपनी मसल्स का नुकसान करना चाहिए। दिन भर में जो भी आप एक्टिविटी करते हो, चाहे कोई वज़न उठाना हो या फिर आपको कोई एक्टिविटी करना हो, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना हो, चलना हो या इवन बोलना हो, उन सब के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मसल्स की, यानी कि हमारी मांसपेशियों की। लेकिन जो घुटनों में दर्द होता है ज़्यादा वज़न बढ़ने की वजह से, पेट में दर्द होता है, बेली फैट हो जाता है, मोटापे की वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारियां आ जाती हैं, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, बीपी की प्रॉब्लम, ये सब आती हैं फैट की वजह से, जिसे बोलते हैं चर्बी का बढ़ जाना। तो आप खुद ही बताइए क्या करना सही है, मसल लॉस या फैट लॉस? जवाब है फैट लॉस। ऑब्वियसली फैट लॉस, क्योंकि मसल्स तो ज़रूरी है ना, मांसपेशियाँ हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन जो फैट लॉस है वो हमें करना है, क्योंकि अननेसेसरी चर्बी हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब ये जो अननेसेसरी चर्बी है, आप इसे कैसे ख़त्म करोगे? इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये जो वीडियो होती है ना, 2 दिन में वज़न कम करें, 10 दिन में वज़न कम करें, 15 किलो कम करें, ये आपका मसल लॉस कर देती हैं। कई बार तो ये वीडियो फेक होती हैं। इनमें दिखाते कुछ ऐसा है कि पता नहीं क्या दिखा रखा है, टूथपेस्ट लगा लो, वैसलीन लगा लो, वेट लॉस हो जाएगा। इन सब चीज़ों से वेट लॉस नहीं होता। अगर इन सब चीज़ों से वेट लॉस होता तो आप ही बताइए, जिम क्यों बने होते, डाइट क्यों बनी होती, डाइटिशियन क्यों होते, मेरे जैसे हेल्थ कोच क्यों होते? अगर सिर्फ वैसलीन लगाने से, टूथपेस्ट लगाने से वेट लॉस हो जाता तो ये वीडियो 100% फेक होती हैं। लेकिन जो वीडियो दावा करती हैं, जिनकी वजह से लोग वेट लॉस कर भी लेते हैं, वो वीडियो आपका मसल लॉस कर देती है। आपको लगता है आपने वेट लॉस कर लिया, लेकिन वो मसल लॉस होता है। मसल लॉस और फैट लॉस में फ़र्क है। फैट लॉस करना है, मसल लॉस नहीं करना। आप मसल्स लॉस कर लेते हो। कैसे? आप ऐसी डाइट पे चले जाते हो या फिर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करने लग जाते हो, या फिर एक्सरसाइज नहीं करते तो ऐसी डाइट पे चले जाते हो। मान लीजिए दिन में 1 बार खाना है, दिन में सिर्फ 2 ही बार खाना खाना है, एक टाइम का लंच स्किप करना चाहिए, ब्रेकफास्ट स्किप कर देना चाहिए, डिनर स्किप कर देना चाहिए। इससे क्या होता है? ऐसा करने से रेगुलर बेसिस पे आपकी बॉडी स्टारवेशन मोड पे चली जाती है। स्टारवेशन मोड क्या होता है? स्टार्व मतलब भूखा रहना। तो आपकी बॉडी को लग जाता है कि मुझे एक टाइम पे भूखा रहना होगा। मान लीजिए आप लंच स्किप करते हैं तो बॉडी उस टाइम पे स्टारवेशन मोड पे चली जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि ब्रेकफास्ट तो मुझे मिलता है, डिनर भी मुझे मिलता है, लेकिन लंच नहीं मिलता। अब लंच के टाइम पे बॉडी सर्वाइव करेगी तो कैसे? क्योंकि बॉडी को सर्वाइव करने के लिए तो खाना चाहिए। तो वो क्या करेगी? स्टारवेशन मोड पे जाएगी। वो क्या करती है, जब आप ब्रेकफास्ट और डिनर करते हो तो वो वहाँ से बहुत ज़्यादा कैलोरीज स्टोर कर लेती है, जिसे वो बाद में यूज़ कर सके जिस टाइम पे आप खाना नहीं खाओगे। इससे क्या होता है? एक तो आपको अनहेल्दी क्रेविंग होती है, आपका अनहेल्दी खाने का मन करता है, आप अनहेल्दी खाते हो। दूसरा, आप ओवर ईटिंग करने लग जाते हो। आपको लगेगा कि नॉर्मल खाया मैंने, लेकिन वो ओवर ईटिंग होगी। भूख आपको 2 रोटी की होगी पर आप 4 रोटियां खा लेंगे। क्यों? बॉडी स्टारवेशन मोड पे है। बॉडी को पता है लंच में खाना नहीं मिलेगा, तो वो ब्रेकफास्ट में ही 2 की जगह 4 रोटी खा लेती है। लंच वो ब्रेकफास्ट में ही कर लेती है, या फिर डिनर में ही वो नेक्स्ट डे का लंच करके बैठ जाती है कि मुझे तो स्टारवेशन मोड पे जाना है, उस टाइम मुझे खाना नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा? वेट लॉस नहीं होगा, वेट गेन हो जाएगा।
इससे मसल्स लॉस होगा, क्योंकि आप एक्सरसाइज करोगे या फिर एक टाइम भूखा रहोगे तो मसल्स लॉस होना शुरू हो जाएगा। फैट लॉस तो होगा नहीं, साथ ही जो ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, हमारे ब्रेन को एक्टिविटी करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, और ब्रेन को ग्लूकोज मिलता है खाने से। अब एक टाइम पे खाना नहीं मिलेगा, और अगर मिल रहा है तो अनहेल्दी मिलेगा, क्योंकि अनहेल्दी की क्रेविंग होगी। उससे क्या होगा, ब्रेन को ठीक से ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो ब्रेन ठीक से वर्क नहीं करेगा। मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, आप एंजाइटी में चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, गुस्सा करोगे, अननेसेसरी आपको गुस्सा आएगा, चिढ़ोगे, लड़ोगे, परेशान हो जाओगे, फालतू में आपको रोना आ रहा होगा। इतनी बड़ी बात नहीं होगी लेकिन आपका रोने का मन करेगा, क्यों? ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिला। स्टारवेशन मोड पे बॉडी जा चुकी है, फोकस आपका ख़राब हो जाएगा, आपका फोकस क्लियर नहीं होगा। अगर आप पढ़ते हो, स्टूडेंट हो, या फिर एक हाउसवाइफ भी हो, एक नॉर्मल पर्सन हो जो ऑफिस जाता है या जाती है, तब भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी स्टारवेशन मोड पे चली गई है। सो आपका फोकस क्लियर नहीं होगा। आप अगर स्टूडेंट हो तो आप पढ़ नहीं पाओगे ठीक से, याददाश्त कमज़ोर होने लग जाएगी, मेमोरी बहुत स्लो हो जाएगी, सुबह कुछ किया था तो याद नहीं रहेगा, सामान रख कर भूल जाओगे इधर उधर। आपको लगता है ये बहुत छोटी बातें हैं ना, कि अरे कोई सामान के कहीं भूल गए, ठीक है, इंसान ही तो है। ये निशानी है कि आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है। आपकी याददाश्त क्यों कमज़ोर है? जब आपके पास दिमाग है तो दिमाग किस लिए है? दिमाग हमारी बॉडी का सीपीयू ही तो है, उसका काम ही है इन्फॉर्मेशन स्टोर करना। तो जब दिमाग इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं कर रहा, भूल रहा है, तो ये आपको सिग्नल मिल रहा है कि आपका दिमाग ठीक से वर्क नहीं कर रहा, यानी कि उसे ठीक से ग्लूकोज नहीं मिल रहा। और ग्लूकोज मिलता है खाने से, हेल्दी खाने से, यानी कि आपके डाइट में या तो कहीं ना कहीं कमी है, या तो आप अनहेल्दी खा रहे हो या तो हेल्दी भी खा रहे हो, तो बहुत ही गलत तरीके से। इस वजह से आपका जो ब्रेन है वो वर्क नहीं कर पा रहा। इसलिए अगर आप फास्टिंग कर रहे हो, या फिर अगर आप ये सोच रहे हो कि एक टाइम दिन में खाना खा लूँगा या एक टाइम का खाना स्किप कर दूँगा तो वेट लॉस हो जाएगा, नहीं होता ऐसे वेट लॉस। ऐसे आपकी मसल्स लॉस होगी, मेमोरी लॉस होगी, ब्रेन लॉस होगा, आपको प्रॉब्लम्स होंगी। कि क्विक सोल्यूशन पे मत जाइए कि एक दिन में वजन कम करें, 2 दिन में वजन कम करें, ऐसे वजन कम नहीं होता। आपको प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है, प्रॉपर एक्सरसाइज की आपको ज़रूरत होती है। अगर आपको एक्चुअल में वेट लॉस करना है तो आपको हेल्दी डाइट पे जाना पड़ेगा। हेल्दी डाइट क्या होती है? सबसे पहली चीज़, आपको रिफाइंड अवॉइड करना है। ये जो रिफाइंड ऑयल आप लेते हो ना, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग के बाद बना होता है, इसलिए रिफाइंड ऑयल तो आपको अवॉइड कर देना चाहिए। रिफाइंड ऑयल काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस्ड होने के बाद बनता है, इसलिए आपको रिफाइंड ऑयल अवॉइड करना है। इसकी जगह पे आप कोकोनट ऑयल, सीसमे ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल्स, ये जो हेल्दी ऑयल होते हैं, मस्टर्ड ऑयल, ये आप यूज़ कीजिए। ये जो हेल्दी तेल हैं, जो नेचुरल तेल होते हैं, जो कम प्रोसेसिंग के बाद बनते हैं, ये आपको यूज़ करने चाहिए अपने खाने में। ये जो आप अनहेल्दी ऑयल यूज़ करते हो ना, रिफाइंड ऑयल, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग के बाद बनता है, इसे बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़, खाने में तेल डालना, ये आपको बंद नहीं करना। लोग तेल में खाना डालते हैं, लोग क्या करते हैं, ओवर तेल डाल के कुकिंग करते हैं, सो मच ऑयल होता है उनके खाने में ना। ये जो सो मच ऑयल है ना, ये आपको अवॉइड करना है। खाने में तेल डाल के खाना बनाना है, तेल में खाना नहीं डालना। आप तेल में सब्ज़ी डाल देते हो, आपको सब्ज़ी में तेल डालना चाहिए ना। थोड़ा तेल, जितना सब्ज़ी को कुक करने की ज़रूरत है उतना ही तेल सब्ज़ी में डालें। ऐसा मत डालिए कि सब्ज़ी के ऊपर तेल तैरना चाहिए, सब्ज़ी के ऊपर एक तेल की लेयर होनी चाहिए, खाना दिखने में अच्छा होना चाहिए। मैं मानती हूँ खाना दिखने में अच्छा होगा तभी आपको खाने में अच्छा लगेगा, लेकिन वो जो दिखने की आदत है वो आपका नज़रिया है कि खाना किस तरीके से आपको अच्छा दिखता है। जब वो हेल्दी वे में बना हो, नॉर्मल बना हो, जो कि हर घर में बनना चाहिए, या हो जब उसके ऊपर तेल तैर रहा हो, उसके ऊपर तेल की परत हो, वो आपको अच्छा खाना फील कराता है। ये आपकी मेंटेलिटी है, ये आपका नज़रिया है, ये रियलिटी नहीं है कि ऐसा जिस खाने में तेल तैरता है वो खाना अच्छा लगता है। आपका नज़रिया है, आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, आपको हेल्दी खाने पे स्विच करना पड़ेगा। खाने में ज़्यादा तेल नहीं डालना है, जितना तेल उसे कुक करने की ज़रूरत है उतना ही तेल उसमें डालें। और मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना है, ऑलिव ऑयल यूज़ करना है, सीसमे ऑयल यूज़ करना है, कोकोनट ऑयल आपको यूज़ करना है, लेकिन रिफाइंड ऑयल आपको यूज़ नहीं करना। रिफाइंड ऑयल अवॉइड करना है, उसे छोड़ के जितने भी अनप्रोसेस्ड ऑयल हैं वो आपको यूज़ करने हैं। तीसरा पॉइंट आ जाता है डैट इज़, आप जब भी चावल या रोटी खा रहे हो तो उसके साथ आपको सब्ज़ी, दाल, राजमा, छोले, इनकी मात्रा ज़्यादा रखनी है। जो राजमा, छोले, दाल होते हैं ये प्रोटीन में काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं, सब्ज़ी होती है फाइबर में काफ़ी ज़्यादा रिच होती है। तो जब आप ये चीज़ें इनटेक कर रहे हो
तो इनके साथ आपको कार्ब्स यानी कि रोटी और चावल की मात्रा कम रखनी है। जब भी आप चावल खा रहे हो तो आपको थोड़ी सी चावल के साथ ज़्यादा दाल लेनी है। इससे क्या होगा, एक तो प्रोटीन ज़्यादा इंटेक करोगे तो वो आपको काफ़ी देर तक फिल रखेगा, जिससे आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहेगा, तो आपको अननेसेसरी क्रेविंग नहीं होगी, आप जंक फूड खाने से बच जाओगे। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आप प्रोटीन इंटेक करोगे जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, जो वेट लॉस के लिए अच्छा है। कार्ब्स कम इंटेक करोगे तो वो भी आपको फैट लॉस में हेल्प करेगा, उससे आपका मसल्स लॉस नहीं होगा। हमने कहा था मसल्स गेन करना है और फैट को लॉस करना है, तो प्रोटीन मसल्स गेन करने में मदद करता है। जितनी ज़्यादा आपकी मसल्स गेन होगी उतना ज़्यादा आप हेल्दी हो जाओगे, उतने ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाओगे, उतना ही ज़्यादा आप फिजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाओगे। इसीलिए आपको जो है वो मसल्स गेन करना है, वेट को लॉस करना है, फैट को लॉस करना है। सो प्रोटीन इंक्लूड कीजिए। अगर आप रोटी खा रहे हो तो उसके साथ सब्ज़ी की मात्रा ज़्यादा रखिए, रोटी की मात्रा कम। मान लीजिए आप 3 रोटी खाते थे तो 2 रोटी खाइए, सब्ज़ी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखिए। आप खुद देखेंगे आपको अच्छा फील होगा, पेट भी भर जाएगा और एक और रोटी की नीड नहीं होगी, क्योंकि 2 रोटी में आपने सब्ज़ी की मात्रा ज़्यादा कर ली, तो सब्ज़ी आपका पेट भर देगी ज़्यादा, तो रोटी आप कम ही खाएंगे। साथ ही एक और नेक्स्ट पॉइंट आता है डाइजेस्ट। खाने के साथ सैलेड ज़रूर लेना है। फिर चाहे आप प्रोटीन वाली चीज़ खा रहे हो, फाइबर वाली चीज़, चाहे आप रोटी सब्ज़ी खा रहे हो, दाल चावल खा रहे हो, राजमा चावल खा रहे हो, छोले चावल खा रहे हो, आप कुछ भी खा रहे हो, उसके साथ सैलेड की मात्रा ज़रूर रखनी चाहिए। एक बॉल सैलेड का हमेशा होना चाहिए। सैलेड बहुत ज़रूरी होता है। सैलेड मदद करता है वेट लॉस करने में और आपको काफ़ी देर तक फिल रखने में। सैलेड के साथ जब आप खाना खाते हो तो सैलेड टेस्टी भी बहुत होता है। उसको ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए आप उसके ऊपर फ्लैक्स सीड्स का पाउडर डाल सकते हो, जो आपके लिए हेल्दी होगा। आप उसके ऊपर नींबू निचोड़ सकते हो। नींबू विटामिन सी होता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगी। साथ ही अगर आपको गम्स प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग गम्स की अगर आपको प्रॉब्लम है ना, तो वो भी सॉल्व हो जाएगी और आपके गम्स भी मजबूत होंगे, क्योंकि लेमन गम्स को स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो आप लेमन इंटेक कीजिए, फैट लॉस में हेल्प करेगा, टेस्टी लगता है। आप सैलेड के ऊपर नींबू निचोड़ सकते हैं, आप अपनी सब्जी में या फिर दाल में थोड़ा सा नींबू स्क्वीज़ करके खा सकते हैं, टेस्टी भी लगेगा, साथ ही हेल्दी है, वेट लॉस करने में मदद भी करेगा। ये देखिए, ये मिथ होता है कि आपको अगर वेट लॉस करना है तो अनटेस्टी खाना खाना पड़ेगा, ज़्यादा स्वादिष्ट खाना आप नहीं खा सकते। ऐसा नहीं होता। खाना आप टेस्टी खाना, घर का बना खाना खाकर भी वेट लॉस कर सकते हो। वेट लॉस कम ही ये नहीं कहता कि अगर मुझे करना है तो आपको अपने खाने का स्वाद घटाना पड़ेगा। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप हेल्थी टेस्टी खाना खाकर भी वेट लॉस कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फाइबर, प्रोटीन इंटेक करना है, रोटी चावल की मात्रा कम करनी है, कार्ब्स की मात्रा कम करनी है, फैट आप इंक्लूड कर सकते हो। आपको घी मक्खन खाना है लेकिन लिमिट में, 1 चम्मच 2 चम्मच दिन के। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खा लो, वो भी आपका वेट गेन कर देता है। बंद आपको कुछ नहीं करना, बंद करना है जंक फूड। ये जो बाहर का रेस्टोरेंट का खाना है ना, ये बंद करना है। जो प्रोसेस्ड खाना खाते हो, सिंपल सी बात है, ये जो प्रोसेस चीज़ें हैं ना, इन्हें बंद कर दीजिए और अनप्रोसेस्ड चीज़ों को खाना शुरू कर दीजिए। प्रोसेस चीज़ें क्या हो गई? रेस्टोरेंट का खाना, जंक फूड, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, नमकीन, रिफाइंड ऑयल, ये सब प्रोसेस्ड खाना है। प्रोसेस्ड खाना आप जितना कम करोगे उतनी जल्दी आपका वेट लॉस होगा, और जितना आप नेचुरल खाने की तरफ जाओगे उतनी ही जल्दी आपकी मसल्स गेन होगी, आपका फैट लॉस होगा, आप एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल पा सकोगे, आपकी बॉडी एनर्जेटिक हो जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, डैट इज एक्सरसाइज। कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करनी ही पड़ेगी। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे वेट लॉस नहीं कर सकते। देखिए, अगर एक्सरसाइज नहीं करी तो वेट लॉस करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वेट लॉस करने में 70% डाइट ज़रूरी है और 30% एक्सरसाइज। अब 70% डाइट तो आप कर लोगे, लेकिन अगर 30% एक्सरसाइज नहीं करोगे तो वेट लॉस नहीं कर सकते। क्योंकि 70% डाइट में आपने वेट लॉस कर लिया, कुछ इंचेस, कुछ किलोज आप शायद कम कर लो, लेकिन बाद में क्या, जब बाद में आप दोबारा उस डाइट को बंद कर दोगे, या फिर आप डाइट कर रहे हो लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे, खाते ही सो जाते हो, चलते फिरते नहीं, कोई एक्टिविटी आप करते नहीं हो, तो क्या होगा? आपका वेट गेन होता चला जाएगा।
लॉस नहीं होगा, जितना आप घटाओगे ना उससे ज़्यादा बढ़ा लोगे, या फिर मसल्स लॉस शुरू हो जाएगा आपका, जिससे आपको और भी ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज आप कुछ भी कर सकते हो, आप जिम जाइए, घर में कोई एक्सरसाइज कर लीजिए, आप योगा मेडिटेशन कर सकते हो, आप स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग, डांसिंग कर सकते हो। इतनी सारी चीज़ें हैं जिसे करने से आपको थकान हो, आपका पसीना छूटे, आपको स्वेटिंग हो, वो चीज़ें आपको करनी है। ये चीज़ें करने से आपका वेट लॉस बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए कि जो क्विक वेट लॉस होता है ना, 2 दिन में वजन कम करे, 15 दिन में वजन कम करे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो आपका वेट बढ़ा है, इसे बढ़ने में सालों लगे हैं, महीने लगे हैं, तो इसे घटने में एटलीस्ट उसका हाफ टाइम तो दो। अगर 6 महीने में वेट बढ़ा है तो 3 महीने लगेंगे घटने में। अगर 3 महीने में वेट बढ़ा है तो 1.5 महीना 2 महीना लगेगा वजन घटने में। एक दिन में वजन कभी नहीं बढ़ता, ऐसा तो नहीं है अगर आपने एक दिन में एक दिन बर्गर खा लिया तो एकदम 10 किलो बढ़ गया, नहीं होता ना। तो जब एक दिन में वजन बढ़ता नहीं है तो एक दिन में वजन घटता भी नहीं है। जितनी दिनों में वजन बढ़ा है उसका हाफ टाइम दोगे तभी वेट लॉस होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वेट लॉस करने का कोई भी क्विक सोल्यूशन नहीं होता, इजी सोल्यूशन होता है। हेल्दी खाना है, एक्सरसाइज करनी है, 70% डाइट, 30% एक्सरसाइज आपको करना है। अब आप मुझे कमिटमेंट करके बताएंगे कि आप आज से इंटरनेट पे ऐसी कोई फालतू वीडियो नहीं देखने वाले जिसमें आपको कोई ऐसी अननेसेसरी चीज़ें बताएं जिससे आपका मसल लॉस हो या फिर वीडियोस फेक हो। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप हेल्दी वे में करेंगे। आप मुझे प्रॉमिस करिए और कमेंट करके बताइए, मैडम मैं मसल लॉस नहीं करूँगा, मैं फैट लॉस करूँगा या करूँगी और मसल्स को गेन करेंगे। आप कमेंट करके बताइए कि आप मसल्स गेन करने वाले हैं और फैट को लॉस करने वाले हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि हाँ, आपको मेरी बनाई वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उनके साथ जो अभी भी ऐसी वीडियोस को देखकर परेशान हैं, फेक वीडियोस के चक्कर में फंसे हुए हैं, परेशान हैं अपने बढ़े हुए वज़न को लेकर। सो उनके साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे ऐसी आने वाली वंडरफुल वीडियोस, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप मिस ना करें। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है क्योंकि हेल्थ है तो ही वेल्थ है।